चलिए पाइप देख लेते हैं। तो पाइप्स के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा यहाँ कर्व एंड सरफेसेस, ये दिख रहा है कर्व एंड सरफेसेस। अदरवाइज इसको छोड़िए, यहाँ पे क्रिएट टैब में आप अगर आएंगे, यहाँ पे देखिए ये क्रिएट टैब है, इसके अंदर आपको मिलता है यहाँ पे कर्व टूल। क्रिएट टैब में आप पॉलीगन प्रिमिटिव मिलते हैं ना ये सारे, उसी में नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे कर्व टूल रहेगा। कर्व टूल में आपको जाना है एंड देन आफ्टर आपको सेलेक्ट करना है बीजियर कर्व टूल। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको एक पाइप बनाना है। फ्रंट व्यू में चला जाता हूँ। कर्व टूल जो आपके काम करते हैं 2D व्यू में ही काम करते हैं, मतलब कि ये कर्व टूल जो आपका वर्क करेगा ये फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू, बॉटम व्यू इसी में काम करेगा। ये आपका प्रोस्पेक्टिव व्यू में प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो जब भी आपको कर्व टूल यूज करना हो तो आप किसी एक पर्टिकुलर 2D व्यू में आ जाएंगे। बीजियर कर्व टूल आपने सेलेक्ट कर लिया, देन आफ्टर आप अगर क्लिक करेंगे, देखिए अब इसको कैसे यूज करते हैं। पाइप हमें चाहिए कि पाइप नीचे से स्टार्ट हो एंड ऐसे कुछ ऊपर तक जाए, तो उसके लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ले लिए, सीधा आएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक पाइप। देन आफ्टर यहाँ से कुछ ऐसे कर्व आएगा, ये कर्व आ गया आपका। देन इधर से इधर तक आएगा आपका। देन यहाँ से कुछ इधर कर्व हो गया। क्लिक करके मैं ड्रैग कर रहा हूँ, देखिए जहाँ मुझे सीधा चाहिए मैं वहाँ सिंगल क्लिक कर रहा हूँ, जहाँ मुझे कर्व चाहिए वहाँ मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे एक कर्व आ गया, ये आ गए आपके। अब अगर आपको किसी पॉइंट को मेंटेन करना है तो अच्छा ठीक है, इतना हो गया, ये आपका एक कर्व बन गया। अगर प्रोस्पेक्टिव व्यू में देखेंगे तो ये देखिए ये कर्व दिख रहा है आपको लाइन से बना हुआ। एक चीज हमेशा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कर्व को स्टार्ट आप वहीं से करेंगे जहां से आप उस ऑब्जेक्ट को, पाइप को स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक, कि जैसे मुझे नीचे से स्टार्ट करना था तो मैंने नीचे से कर्व लेना स्टार्ट किया। ठीक, क्योंकि हमें क्या करना होता है, स्टार्टिंग में एक ऑब्जेक्ट रखना होता है सिलेंडर। सिलेंडर क्या करता है, पाइप की थिकनेस कंट्रोल करता है, कितनी मोटी आपकी पाइप होगी। जितना बड़ा आपका सिलेंडर उतनी मोटी पाइप। जैसे अभी हमारा सिलेंडर इतना मोटा है ना, दिख रहा है, तो सिलेंडर का रेडियस कितना है 0.466, तो हमारी पाइप भी जो जाएगी वो 0.466 ही जाएगी। ठीक, सिलेंडर का रेडियस अगर हम कम करेंगे, मान लीजिए सिलेंडर रेडियस दे देते हैं हम 0.2, तो हमारा पाइप भी 0.2 ही जाएगा। समझ में आया ये? अब देखिए ध्यान से क्या करना है। सबसे पहले हमें सिलेंडर के ऊपर के सारे फेसेस को सेलेक्ट कर लेना है। तो ऊपर के सारे फेसेस को सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करके फेस किए, देन टैब से सेलेक्ट कर दिए सब। देन उसके बाद फिर हमें किसके थ्रू इसको एक्सट्रूड करना है, हमें इसको बड़ा करके पूरा ऊपर तक लेके जाना है ना। हाँ, तो इस बार हमें सीधा तो नहीं लेके जाना है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जेड एक्सिस पे एक्सट्रूड दे देते हैं। ठीक, लेकिन इस बार हमारे पास एक पाथ है जिस पाथ के थ्रू हमें लेके जाना है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा कि ऊपर के सारे फेसेस हमने सेलेक्ट कर लिए, देन उसके बाद शिफ्ट के साथ आप इस पाथ को सेलेक्ट कर लेंगे। समझ में आया इतना? देन आफ्टर आपको कंट्रोल ई प्रेस कर देना है। कंट्रोल ई क्या होता है, एक्सट्रूड। एक्सट्रूड तो रट लीजिए आप लोग एक्सट्रूड, देखिए 2-4 चीजें हैं जिन पे आपका पूरा मॉडलिंग है, एक्सट्रूड और इंसर्ट एज लूप टूल और बेवल। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सट्रूड कर दिया, तो ये देखिए जाके एंड पॉइंट से मिल गया है, दिख रहा है, इसके एंड पॉइंट से मिल गया है। अब आपको क्या करना है, इसमें एक ऑप्शन होता है डिवीजन, दिख रहा है कि ये जो सीधा लाइन गया है ये कितने पार्ट में डिवाइड हो। ठीक, तो जितना आप डिवीजन बढ़ाएंगे उतना ये आपका कर्व होता जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम डिवीजन इंक्रीज कर देते हैं, ये देखिए दिखा, अब ये आपका प्रॉपर कर्व आ गया। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, इतना आपका हो गया। देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है तुरंत ऑब्जेक्ट मोड में, राइट क्लिक करना है एंड ऑब्जेक्ट मोड में जाना है।
ऑब्जेक्ट मोड में चले गए। ठीक, अब आपको इस पाइप को ऐसे सेलेक्ट करना है। पाइप को सेलेक्ट करेंगे आप एंड यहां से आप कर देंगे डिलीट हिस्ट्री। एक या तो यहां मिल जाएगा आपको, अदरवाइज ये आपको मिलता है एडिट में, डिलीट ऑल बाय टाइप एंड देन हिस्ट्री, या फिर डिलीट बाय टाइप एंड हिस्ट्री, दोनों जगह आपका। डिलीट हिस्ट्री क्या करता है, देखिए अभी क्या है कि आपने इस पाइप को कैसे बनाया है, लाइन के थ्रू बनाया है। ठीक, तो ये पाइप जो है आपका लाइन से कनेक्टेड है। ठीक, तो इन केस अगर आप लाइन को इधर उधर मूव करेंगे तो ये देखिए पाइप आपका खराब होगा, दिख रहा है ना। पाइप जो आपने बनाया है, पाइप आपने लाइन के थ्रू बनाया है। ठीक, ये जो अंदर लाइन दिख रही थी इसके थ्रू बनाया है पूरे पाइप को। अगर आप लाइन को गलती से भी कभी मूव करेंगे तो ये देखिए पाइप आपका पूरा खराब हो जाएगा। ठीक, इसीलिए हम यूज करते हैं डिलीट हिस्ट्री। ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं एंड डिलीट हिस्ट्री कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, उसके सारे कनेक्शंस जो होते हैं पुराने वो चले जाते हैं। अब अगर आप इस पाइप को मूव करें, रखें ना रखें, डिलीट कर दें, उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है इतना?